हेलो एवरीवन, दिस साइड अनंत एंड यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। फेसबुक एड्स का इंटरव्यू है ना, मेटा एड्स के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं और दो कैंडिडेट हमारे सामने हैं, सोनू और राजीव। इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन इन्होंने की हुई है, पहले प्रॉपर कोर्स किया है और प्रिपरेशन भी की हुई है ना। और इंटरव्यू पैनल में हमारे साथ में है सोमेश और पारस। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आप इस वीडियो तक आए हैं, है ना। और आपको सभी बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, है ना। और सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो राजीव आपसे रहेगा। आप बताइए, मेटा एड्स गूगल एड्स से कैसे डिफरेंट है? ओके सर, मेटा एड बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स एंड इसके सिलेक्टेड ऑडियंस नेटवर्क है, जहाँ पे ज्यादातर ऑडियंस एंटरटेनमेंट के पर्पज से आती है। तो इसमें क्या, हम जब मेटा एड के थ्रू हम हमारे जो भी बिजनेस है उसको, जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए हम करते हैं। तो इसमें यूजर्स का इंटेंट, बाइंग का इंटेंट नहीं रहता, जिससे ये गूगल एड्स से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हम गूगल एड्स में देखते हैं तो गूगल एड्स एक सर्च इंजन है, वहां पे जो भी कस्टमर यूजर्स आएगा वो सर्च करके आता है। तो वहां पे जहाँ वहां पे यूजर्स का बाइंग कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और वो ज्यादा हाई लेवल की वो होती है कि चांसेस ज्यादा रहते हैं कि लीड कन्वर्ट हो जाए। और मेटा में कम रहता है क्योंकि बिजनेसेस खुद पुश करते हैं कस्टमर्स को। ओके, एक मार्केटिंग होती है, पुल मार्केटिंग है, पुश मार्केटिंग है ना। तो मेटा कौन से में फॉल करता है? मेटा पुश मार्केटिंग में करता है। पुश मार्केटिंग में फॉल करता है, कैसे? मेटा के थ्रू जो भी सिलेक्टेड ऑडियंस एंड प्लेटफॉर्म है वहां से जो हम एड शो करवाते हैं, बिजनेस ओनर जो भी एड शो करवाता है तो वो यूजर्स तक पहुंचाता है कि उसकी जो भी सिलेक्टेड ऑडियंस है वहां तक वो पहुंचाना चाहता है कि उसकी किस सेक्टर में है। तो वो पुश करता है ऑडियंस को। और जो गूगल एड्स है उसमें ये पुल मार्केटिंग में आती है कि ऑटोमेटिक जो यूजर्स है, कस्टमर है, वो बाइंग के इंटेंट से खुद आता है। मतलब गूगल एड्स में यूजर जो है खुद से जाकर के पहले सर्च कर रहा है, तब उसको गूगल एड दिख रहे हैं ना। और फेसबुक एड्स में वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से जो है फेसबुक पे आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है और वहां पर हम उसको एड्स दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो राजीव आप मुझे ये बताइए कि फेसबुक एड्स मैनेजर क्या होता है? तो बिल्कुल सर, जो अपना फेसबुक का डैशबोर्ड होता है उसमें हमें लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई देता है, फेसबुक एड्स मैनेजर। वहां से हम जो भी हमारे को एड्स क्रिएट करना है, वहां से जाके हम जितने भी हमारे को एड क्रिएट करना है, कैंपेन बनाना है, जितना भी हमारे को जो एड्स से रिलेटेड काम होता है वो फेसबुक एड्स मैनेजर में होता है। फेसबुक एड्स मैनेजर जैसे आप बता रहे हैं, है ना, एक डैशबोर्ड होता है जहाँ से कैंपेन्स मैनेज करते हैं ना। तो एक पर्सनल एड अकाउंट भी होता है ना। तो पर्सनल एड अकाउंट और फेसबुक बिजनेस मैनेजर दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल सर, पर्सनल अकाउंट में हमारे को ज्यादा लिमिट्स नहीं मिलती है। उसमें हमारे को एक इंडिविजुअल एक अकाउंट मिलता है और इसके अलावा हम कोई भी अदर अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। इसमें हमारे हमारे पास ज्यादा कैंपेन वगैरह एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते। स्पेंडिंग लिमिट हमारे पास ज्यादा नहीं होती कि हमारे को बिग अमाउंट स्पेंड करना है, तो हमारे पास लिमिट नहीं रहती। और रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी रहती है कि कभी भी हमारा जो पर्सनल अकाउंट है उससे कुछ एड वगैरह ज्यादा रन नहीं होते तो कुछ भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है। और जो आपने दूसरा ऑप्शन बताया बिजनेस मैनेजर वाला, उसमें हम मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनमें भी हम डिफरेंट टाइप के हमारे जो भी हमारे को अलग अलग अकाउंट्स है, अलग अलग कैटेगरीज के हैं, उनके अलग के बिजनेस जो अकाउंट्स है वो क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल एड लगा सकते हैं। और इसमें स्पेंडिंग के हमारे पास लिमिट्स रहती है और हम किसी दूसरे को भी एक्सेस दे सकते हैं। जैसे कि किसी की बड़ी कंपनी है तो उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो वो अलग अलग को एक्सेस दे सकता है उस बिजनेस अकाउंट के, जिससे वो अलग अलग, जैसे उनके अलग अलग कैटेगरीज हो गई, सबको अलग अलग एक्सेस देके अकाउंट मैनेज करते हैं। और वो बैन होने के चांसेस भी बहुत कम रहता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में बैन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। तो इस वजह से बिजनेस अकाउंट बनाए जाते हैं जिससे कंपनीज को बेनिफिट रहता है। सोनू, मुझे आप ये बताइए कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल एक कोड होता है जो कि हमें इवेंट मैनेजर के अंदर मिलता है, और ये जितने भी लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है उसको फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक एड सेंटर के अंदर भेजता है। और इसको अपनी वेबसाइट से कैसे सेटअप करते हैं? इसको सेटअप करने के 3 तरीके हैं। लाइक कि हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैनुअल कोड मिलता है, उसको हम जाके जो वेबसाइट उसके हेड में पेस्ट करना होता है, या फिर हम जीटीएम के थ्रू कर सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, या फिर एक इसका प्लगइन आता है पिक्सल का, पिक्सल योर साइट नाम से एक प्लगइन आता है, उसकी मदद से हम जो पिक्सल होता है उसको सेट कर सकते हैं।
राजीव आप बताइए, फेसबुक एड्स मैनेजर में हम किस किस तरह के एड्स चला सकते हैं, क्या क्या कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हमें मिलते हैं? बेसिकली ये 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा अलग अलग ऑब्जेक्टिव गोल रहता है। लाइक अवेयरनेस हो गया, इसमें हम हमारे ब्रांड के बारे में अवेयरनेस करने के लिए हम एड्स लाते हैं। सेकंड हो गया इंगेजमेंट, लाइक कि जो भी ऑडियंस है हमारे कंटेंट से इंगेज कर रही है, लाइक कर रही है, शेयर कर रही है एंड वो देख रही है हमारे कंटेंट को। एंड थर्ड है लीड्स, जो भी बिजनेसेस रहते हैं उनको लीड लाने के लिए, लाइक कि उनको कन्वर्जन करवाने के लिए अपना अपनी तो उनके लिए एक लीड कैंपेन क्रिएट होता है। एंड फोर्थ है सेल्स। सेल्स के लिए लाइक कि जो भी हमारा एग्जांपल, लाइक हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हमारे जो भी प्रोडक्ट है उनको सेल करने के लिए हम एक कैटलॉग बना के सेल्स कैंपेन के थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और फिफ्थ है कि जो भी हमारी कोई वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक लाने के लिए हम ट्रैफिक कैंपेन का यूज करते हैं। और सिक्स है कि जो भी हमारा ऐप है उसके प्रमोशन के लिए हम ऐप कैंपेन बना के प्रमोट कर सकते हैं। फॉर सपोज मेरे पास में एक फेसबुक पेज है और मैं चाहता हूँ कि मेरे फेसबुक पेज पे लाइक्स बढ़े, फॉलोवर्स बढ़े, तो इसके लिए मुझे कौन सा कैंपेन चलाना होगा, कौन सा कैंपेन बना करके एड्स रन करने होंगे? इसके लिए आपको एंगेजमेंट का कैंपेन बना के आपको चलाना होगा। लाइक कि आपका जो भी वेबसाइट का जो आपने बताया अभी पेज वगैरह, तो जो भी आप शेयर करना चाहते हो, इंगेज करवाना चाहते हो, ट्रैफिक लाके एक अच्छे से इंगेज कराना चाहते हो, जो भी उसके लिए एंगेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक एड्स होते हैं कि लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें एड्स दिखते हैं, बट जब हम उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेकर के जाते हैं ना। तो व्हाट्सएप मैसेज के लिए हम कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं? व्हाट्सएप ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट है लीड फॉर्म। वहां से हम डायरेक्ट लीड फॉर्म में जब हम आगे कैंपेन बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे को व्हाट्सएप का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो उसके थ्रू जो भी हमारा यूजर्स है, जो भी व्हाट्सएप से वहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन रहता है, उस पे व्हाट्सएप का लोगो वगैरह रहता है, वो क्लिक करता है, वो तो रिडायरेक्ट हो जाता है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लीड कैंपेन। बाकी अदर कैंपेन के थ्रू भी चला सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के लिए कैंपेन? बिल्कुल, अवेयरनेस के लिए भी हम चला सकते हैं। अवेयरनेस में भी व्हाट्सएप का यूज होता है। तो जब भी हम हमारी जो भी न्यू ब्रांड है तो उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम कॉल टू एक्शन में व्हाट्सएप का बटन देके डायरेक्ट ऑडियंस को रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओनली अवेयरनेस। ये ऑप्शन ट्रैफिक में भी होता है और इंगेजमेंट में भी होता है ना? ट्रैफिक और इंगेजमेंट में भी होता है ना। बट अगर हमें क्वालिटी लीड चाहिए होती है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं लीड वाले के थ्रू, है ना? लीड के थ्रू वहां से हमें अच्छे कन्वर्जन आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो सोनू, मुझे आप ये बताइए कि सीपीएम क्या है? सीपीएम का फुल फॉर्म है कॉस्ट पर माइल। मतलब जब हम फेसबुक पे ऐड रन करते हैं तो फेसबुक हमसे 1000 व्यूज होने के बाद में चार्ज करता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको सीपीएम कहते हैं। राजीव, मुझे आप ये बताइए कि बूस्ट पोस्ट और फेसबुक एड्स में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। लाइक आप बूस्ट पोस्ट में जा रहे हो तो इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, आपको एडवांस नहीं मिलता। आप वहीं से, आपकी पोस्ट क्रिएट हो रखी है, वहीं से एक ऑप्शन दिखाई देता है राइट साइड में नीचे, तो वहां से आप डायरेक्ट बूस्ट पोस्ट कर सकते हो। और वहीं से आप जो भी सिलेक्टेड ऑडियंस नहीं मिलती, आपको ज्यादा एक्सेस नहीं मिल पाता बूस्ट पोस्ट का, और आपको ज्यादा एडवांस टारगेटिंग कहाँ किन लोगों को दिखाना है तो वो नहीं कर पाते आप बूस्ट पोस्ट। और फेसबुक एड्स में हमारे को सब लिमिट्स मिल जाती है कि लाइक आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है, कहाँ पे आपको शो करवाना है इसको, लाइक कौन कौन से प्लेटफॉर्म और प्लेसमेंट करना है आपको। और इसके साथ साथ आप इनके फेसबुक एड्स के थ्रू आप एक कॉन्टेक्ट फॉर्म भी लगा सकते हो क्वालिटी लीड के लिए। तो ये फेसबुक एड्स में होता है। तो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन अपन को दिया क्यों है, मतलब फेसबुक ने, अगर उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है अपने? बूस्ट पोस्ट का यही है कि आप अवेयरनेस के लिए आप बूस्ट पोस्ट कर सकते हो कि लाइक कि आपका न्यू ब्रांड है, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आप इसके लिए बूस्ट पोस्ट करके ऑडियंस जो आप दिखाना चाहते हो कि स्टार्टिंग में, बाद में आप डिटेल टारगेटिंग में एड्स में जा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के लिए बेसिक सा जिनके पास ज्यादा टाइम वगैरह नहीं है तो वो बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा राजीव, आप बताइए, फेसबुक एड्स में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है ऑडियंस, है ना? कि हम अपनी एड्स किसको दिखा रहे हैं, है ना? तो ऑडियंस के बारे में जानते होंगे आप अच्छे से, ना? तो ऑडियंस कितने टाइप्स की होती है? तो बेसिकली 3 मेन टाइप्स की ऑडियंस होती है। फर्स्ट होती है कोर ऑडियंस, सेकंड होती है कस्टम ऑडियंस, एंड थर्ड एंड लास्ट होती है लुक लाइक ऑडियंस। कोर ऑडियंस लाइक जो हम एज स्टार्टिंग में हमारे पास कोई डेटा वगैरह नहीं है, और कोर ऑडियंस हमारे को एड्स मेटा खुद प्रोवाइड करवाता है कि स्टार्टिंग में मैं एड क्रिएट कर रहा हूँ, कैंपेन बना रहा हूँ, मेरे पास कोई डेटा वगैरह नहीं है, तो मैं खुद की जो अपनी ऑडियंस क्रिएट करूंगा वहां से जाके, वो कोर ऑडियंस होती है।
कोर ऑडियंस में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमें, लाइक डिटेल्ड टारगेटिंग होते हैं? डिटेल टारगेटिंग मिलती है, बिहेवियर मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है एंड डेमोग्राफिक्स मिलता है। ओके। बिहेवियर में कस्टमर का क्या है, बाइंग इंटेंट है और क्या क्या है। इंटरेस्ट में ये रहता है कि उनका जो भी हम किसी रिलेटेड हमारा कैंपेन बना रहे हैं तो उस उनमें इंटरेस्ट रहता है, जो भी कस्टमर वगैरह जो भी ऑडियंस है उसका रहता है। और डेमोग्राफिक्स में उनकी एज क्या है, उनकी ईयरली इनकम क्या है और कौन कौन से हम वेबसाइट वगैरह हुए उन पे हमारे को शो करवाना है डेमो। ठीक है, तो ये कोर ऑडियंस है। और कस्टम ऑडियंस क्या होती है? जो हमने प्रीवियसली जो हमने कैंपेन बनाया और क्रिएट करके हमने रन किया है तो उससे जो एग्जिस्टिंग जो ऑडियंस आई है हमारे पास उससे हम लाइक हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। जैसे लाइक हमारे पास एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, स्टोर है और हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो इसमें क्या कस्टमर अलग अलग टाइप से आते हैं, लाइक कोई आ गया वेबसाइट प्रोडक्ट एड टू कार्ट किए, कोई चेकआउट करके किसी ने परचेज कर लिया, बट किसी ने एड टू कार्ट किया और उन्होंने चेकआउट वगैरह आगे की प्रोसेस नहीं की। तो हम एड टू कार्ट की अलग ऑडियंस बना सकते हैं और चेकआउट पेज की अलग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, जिससे हमारे को आगे टारगेट करने में इजीली हो रहा है। ओके, तो मतलब कस्टम ऑडियंस हम रिटारगेटिंग के लिए यूज करते हैं और कस्टम ऑडियंस बना करके उन लोगों को जिन्होंने परचेज नहीं किया उनको रिटारगेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है? लुक लाइक जो हमारे पास है, हमारी जो प्रीवियसली जो ऑडियंस है एग्जिस्टिंग, लाइक हमारे बिजनेस से जिन्होंने इंटरेक्ट किया है और उनसे सेम बिहेवियर वाली ऑडियंस लुक लाइक ऑडियंस होती है। लाइक इसमें ये 1 to 10 तक रहती है, लाइक 1 to 2, 2 to 3। तो जो 1 to 2 है परसेंट में रहती है वो ऑडियंस सेम बिहेवियर करने वाली रहती है, जिससे मेटा क्या लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं ना, उस टाइम ये ऑप्शन आता है तो मेटा सेम बिहेवियर वाली ऑडियंस को हमारा एड दिखा सकता है, दिखाता है। और 3 से अगर मैं 6% उनका बिहेवियर मिलेगा बट हमारा जो अमाउंट है वो स्पेंड वेस्ट होगा और कुछ नहीं। मतलब ऑडियंस रेंज उसकी बहुत ज्यादा होगी। ऑडियंस रेंज बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्रॉड में हो जाएगी, तो उससे अमाउंट है जो फालतू में स्पेंड होगा, वेस्ट होगा। क्वालिटी ऑडियंस में क्वालिटी ऑडियंस नहीं है। सोनू, मुझे ये बताइए कि फेसबुक एड्स में ए/बी टेस्टिंग क्या होती है? जब हम कोई कैंपेन बनाते हैं तो वहाँ पे हमें ए बी टेस्टिंग का एक ऑप्शन मिलता है, जिसको इनेबल करके हम लाइक कि हमारे जो क्रिएटिव हैं उनमें कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारी हेडलाइंस है उनमें कंपेयर कर सकते हो, जो हमने ऑडियंस टारगेट की है तो हम ऑडियंस को भी कंपेयर कर सकते हैं, लाइक डबल ऑडियंस टारगेट करके उनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस से हमारा बेटर रिजल्ट मिल रहा है हमारे एड सेट के अंदर। तो इसका यूज होता है कि लाइक जैसे जो भी हमारा एड बेटर परफॉर्म करेगा उसको हम आगे प्रेफर कर सकते हैं, जो दूसरा वाला उसको बंद करके लाइक कि अच्छी वो कर सकते हैं, अच्छी लीड्स ला सकते हैं। मतलब टू क्रिएटिव्स को, टू ऑडियंस को हम टेस्ट आउट कर सकते हैं। जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके साथ में कंटिन्यू करना है और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको हम छोड़ सकते हैं। उसके लिए A/B टेस्टिंग होती है। ओके, तो राजीव, मुझे आप ये बताइए कि मेरी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो मैं उस पर कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करूँ? लाइक कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले है कि हमारी वेबसाइट से पिक्सल सेटअप होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इवेंट्स मैनेजर में जाके हमारी वेबसाइट से पिक्सल सेटअप करेंगे। इसके बाद में हमारे को उस पिक्सल की सेटिंग में जाना पड़ेगा और वहाँ इवेंट सेटअप टूल आता है, वहाँ पे जाके हमारे को हमारी वेबसाइट का URL डालना पड़ता है। तो फिर हमारी जो भी वेबसाइट है उसका URL एक न्यू टैब में हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे हमारे को ऑप्शन दिखाई देते हैं कि कौन कौन से आपको इवेंट टूल सेटअप करने हैं। लाइक आपको व्यू पेज सेटअप करना URL होता है कि जब व्यू ट्रिगर होता है तो ट्रिगर होगा तो डायरेक्ट ट्रैकिंग होती है, वो मेटा के पास डेटा आ जाता है। उसके बाद में आपको एड टू कार्ट, लाइक आपने बताया ई कॉमर्स, एड टू कार्ट का हमारे को इवेंट सेटअप करना पड़ता है। और एक आता है चेकआउट पेज के लिए भी हमारे को इवेंट सेटअप करना पड़ता है। तो वहाँ पे चेकआउट इनिशिएट करके इवेंट सेटअप करना पड़ता है। और लास्ट में आता है चेकआउट, फाइनल चेकआउट होता है, वहाँ पे परचेज का इवेंट सेटअप कर सकते हैं। सोनू, फेसबुक एड स्ट्रक्चर क्या होता है? सर फेसबुक एड स्ट्रक्चर लाइक जब हमारे पास जो एड अकाउंट होता है उसमें मल्टीपल कैंपेन बना सकते हैं और हर कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं और हर एड सेट में काफी सारे हम एड रन करा सकते हैं। तो होता क्या है कि लाइक जो कैंपेन होता है लाइक एक अकाउंट में काफी सारे कैंपेन बन सकते हैं और जो पर्टिकुलर जैसे हम किसी एक कैंपेन है वो कैंपेन में हम काफी सारे एड सेट बनाते हैं और वो इसलिए बनाते हैं ताकि लाइक अलग अलग जो हमारी जो भी हमने टारगेट करी ऑडियंस उनको टेस्ट करने के लिए, एक डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। और जो एड सेट है उनके अंदर हम जो एड मल्टीपल एड बनाते हैं वो एड हमारे क्रिएटिव्स को टेस्ट करने के लिए बनाते हैं। तो जब हम कैंपेन बनाते हैं तो एड सेट लेवल पे जो हमें ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है वहां पर भी हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो होता है एडवांटेज
प्लस ऑडियंस, है ना, और एक नीचे की साइड में दिया होता है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लाइक एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या है और ओरिजिनल ऑडियंस क्या है? जो ओरिजिनल ऑडियंस होती है, जब हम कैंपेन बना के अपना एड रन करना चाहते हैं, तो जो ओरिजिनल ऑडियंस वो होती है जिसको हम पर्टिकुलर टारगेट करते हैं, जिसमें हम लाइक अच्छे से ऑप्टिमाइज करके जो हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, वो ओरिजिनल ऑडियंस के अंदर आती है, जिसको हम ओनली अपना एड दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, वो एक फेसबुक एड्स मैनेजर का एक एआई एल्गोरिथम टाइप है, जो हमारी जो सिलेक्टेड ऑडियंस है उसकी जैसी ही ऑडियंस को हमारा एड दिखाने में हेल्प करता है। तो लाइक हमें अगर ब्रॉड रीच करनी है ऑडियंस के अंदर, तो हम इस टूल का यूज कर सकते हैं। राजीव, मुझे आप ये बताइए, ऑडियंस ओवरलैप क्या होता है? ऑडियंस ओवरलैप सर बेसिकली जो हमारा एक कैंपेन है उसमें मल्टीपल एड सेट है। तो जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो एड सेट में जो भी हमारे पास जितने भी एड सेट है उनमें सेम रहेगी। तो वो क्या एक दूसरे एड सेट एक दूसरे से compete करेंगे, उससे हमारी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब भी वो ऑक्शन में जाएगी तो फिर वो प्राइस इंक्रीज हो जाती है। राजीव, आप बताइए, फेसबुक एड्स रिजेक्ट क्यों होते हैं? सर बेसिकली इसके बहुत सारे वो रीजंस हैं। लाइक फर्स्टली है कि आप कहीं ना कहीं मेटा की पॉलिसीज वोलेट ना कर रहे हो, और सेकंड ये है कि आप अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं फेक प्रोमिसेस मींस ये। और थर्ड है कि आप बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस, लाइक बहुत सारे जो मेडिकल्स के रहते हैं वो बिफोर एंड आफ्टर यूज करते हैं, तो इससे ये लगता है कि मेटा को कि कहीं ना कहीं स्पैम हो रहा है। एंड फोर्थ है कि जो भी आपने अपने एड के लिए क्रिएटिव यूज कर रहे हो, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना रहे, उससे पता ही नहीं चलता कि किस कैटेगरी का है और किसका है। और फोर्थ ये है कि इसमें अलग अलग स्पेशल कैटेगरीज रहती है, लाइक हाउसिंग हो गई, फाइनेंस हो गई, और अदर अदर कैटेगरीज है, जिसमें आप सबसे ज्यादा रिजेक्ट होने के कारण यही है कि स्पेशल कैटेगरीज में रहता है कि आप कहीं ना कहीं मेटा को ये लगता है कि फ्रॉड वगैरह ना। और ये है कि जो भी मेटा से रिलेटेड पॉलिसी वगैरह वोलेशन वगैरह होता है तो हमारे रिजेक्शन के कारण बहुत ज्यादा होता है। ओके, जैसे आपने बताया एक अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस, है ना, तो अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस क्या है? लाइक कि आप जैसे अभी राइट नाउ क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, तो जो भी ये डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह हो गई और जिनकी प्राइस ये बहुत बताते हैं कि 95% ऑफ है, लाइक कि जो अभी हम रिसेंट में देखते हैं कैनवा वगैरह हो गया, लाइक अराउंड उसकी मार्केट में 4000 या 4500 के अराउंड उसकी प्राइस है, लेकिन वही 99 में सेल करते रहते हैं। तो उससे सबको ये लगता है कि ये फेक है, तो इस वजह से अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस की कैटेगरी में। मतलब कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो सकती है और उसको दिखाया जा रहा है कि बहुत कम में आपको मिल जाएगा, है ना, तो फेसबुक को लगता है कि ये अनरियलिस्टिक है और ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रॉड की कुछ चांसेस है, तो वो एड्स को रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, ठीक सोनू, सीबीओ और एबीओ में क्या अंतर है? सर सीबी होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और एबी होता है एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होता है हम जो पूरा बजट है वो कैंपेन लेवल पे सेट करते हैं, और फिर जो फेसबुक एड मैनेजर है वो अपने बजट को लाइक जितने भी हमारे एड सेट है उनमें अपने हिसाब से जो एड सेट की जो परफॉर्मेंस है उनके हिसाब से वो प्रोवाइड कर देता है। और जब हम अपना एड लाइक एड सेट पे लगाते हैं, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो जितने भी हमारे एड है उनमें हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारा बजट है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। राजीव, आप मुझे ये बताइए कि फेसबुक एड्स में एक टर्म होता है लर्निंग फेज, उससे आप क्या समझते लाइक लर्निंग फेज वो होता है कि जब हम स्टार्टिंग में एक कैंपेन बनाते हैं और उसको आफ्टर सारा जो भी पूरा कंप्लीट करके हम जब उसको पब्लिश करते हैं, तो वो स्टार्टिंग में सबसे पहले रिव्यू में जाता है, और रिव्यू में जाने के बाद में जब वो एक्टिव होता है तो फेसबुक मेटा क्या खुद लर्न करता है कि किन टाइप की ऑडियंस को दिखाना है और कहाँ से बेटर चांसेस है कि कन्वर्जन हो। तो इसमें ये रहता है कि अराउंड 5 to 7 days तक लर्निंग फेज में रहता है, या जब तक आपके पास 50 कन्वर्जन्स नहीं हो जाते, लीड वगैरह नहीं आ जाती, तब तक वो लर्निंग फेज में रहता है। उससे क्या वो खुद सीखता है कि कहाँ से बेटर चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स हो। तो लर्निंग फेज में 5 to 7 days ये रहता है या 50 कन्वर्जन्स तक रहता है, उसके बाद में फिर वो बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है फिर। लर्निंग फेज में जब तक कैंपेन रहता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसको सबसे मेन तो है कि आप बार बार में उसको एडिट ना करें, लाइक कि आपको लगे कि स्टार्टिंग में जब भी कोई एड रन करता है तो बेटर रिजल्ट्स नहीं आते, तो ये अनस्टेबल रिजल्ट्स रह सकते हैं और सीपीसी हाई हाई जा सकती है। तो इसमें ये नहीं कि हम स्टार्टिंग में ये कर दे कि उसको 1-2 दिन बाद में हम एडिट कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें क्या आप 2 दिन बाद में आप उसको ऑफ करोगे, वो अगेन फिर लर्निंग फेज में जाएगा।
तो उससे सबसे ज़्यादा हमारे को खुद का अमाउंट स्पेंड होगा, वो वेस्ट होगा। तो उसको 5 to 7 डेज तक आप रेगुलर रन करने दें, ना उसमें कुछ अदर लाइक आप एड क्रिएटिव वगैरह, हेडलाइंस वगैरह कुछ भी चेंज ना करें। तो सबसे बेटर ये रहेगा कि 5 to 7 डेज चले, या 50 कन्वर्जन्स लीड वगैरह ना आए तब तक उसको रेगुलर चलने दें। और या फिर जो चेंजेस हैं वो जब आप ऐड बना रहे हो, है ना, जब आप कैंपेन सेट कर रहे हो, तो जो भी चीजें आपको चेंज करनी है ना, एक बार में ही वो आप उसको इस तरह से सेट करें कि आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत उसमें ना पड़े, है ना। पहले ही एक बार में सेट करें, बीच में चेंज नहीं करना। सोनू, आप मुझे बताइए वैल्यू रूल्स क्या होते पहली रूल, जब हम कोई कैंपेन बना के अपना ऐड रन करते हैं तो हमने जैसे जो जो टारगेट ऑडियंस की है वो जैसे हमने 18 से 40 साल तक के लोगों को किया है, बट हम उनमें से कुछ लोगों को प्रायोरिटी देना चाहते हैं जिनकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल के लोगों की। तो हम उनमें एक वैल्यू रूल सेट कर सकते हैं जिसमें 18 से 25 साल के लोगों को ऐड ज़्यादा दिखेगी, और हम अपनी इसमें बिड भी इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू रूल होता है, ये लाइक एक ऐड के अंदर 10 वैल्यू रूल हम ऐड कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ऐसे कुछ। ठीक है, और भी जानते हैं आप इसमें कि लाइक जैसे आपने एक तो बताया है एज के बेसिस पे, है ना, और किन किन बेसिस पे कर सकते हैं हम? जैसे कि एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि लाइक जो फीमेल या फिर मेल, उनमें से हमको किसी पर्टिकुलर मेल को ज्यादा दिखाना है अपने ऐड, या फिर उनको प्रायोरिटी में रखना है, तो उसकी बिड इंक्रीज कर तो सकते हम हैं, उनकी बिडिंग है ना। इंक्रीज कर सकते और इसी तरह से लाइक डिवाइस स्पेसिफिक बिड इंक्रीज आपको करनी है, लाइक iOS वालों को, जो लोग एप्पल यूज कर रहे हैं उनको आपकी ऐड ज्यादा दिखे, है ना, तो उनके लिए भी आप इंक्रीज कर सकते हैं ना। इसी तरह से और भी काफी सारी कैटेगरीज होती है वहाँ पे, है ना, उनके अकॉर्डिंग भी आप बिड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो वैल्यू रूल्स। ठीक है। हाँ राजीव, आप बताइए ऑटो रूल्स क्या होते हैं? सर, ऑटो रूल्स बेसिकली हम क्या, कि हमारे को मल्टीपल एड अकाउंट और मल्टीपल कैंपेन जब हम यूज़ करते हैं, लाइक हम कहीं पे एक साथ मल्टीपल एड अकाउंट एंड कैंपेन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और उनको तो एक साथ मैनेज करना, उनको देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अलग अलग कैंपेन अलग अलग कैटेगरीज के रहते हैं, तो अलग अलग एड्स अकाउंट है, तो हम नहीं देख पाते। तो इसके लिए क्या, मेटा ने ऑटो रूल ऑप्शन दे रखा है। तो उससे क्या, हम जो भी हमारे को, हम ऑटो रूल्स लगा के हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो लीड आ रही है, कॉस्ट पर लीड की 200 आ रही है, और हम ये चाहते हैं कि वो कॉस्ट पर लीड 200 के ऊपर ना जाए, और उसके ऊपर जाते ही कि ऑटोमेटिक कैंपेन ऑफ हो जाए, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम ऑटोमेटिक उसको कैंपेन को ऑफ कर दें। और हमारी जो कॉस्ट पर लीड है वो कम आ रही है, और हमारे को ज़्यादा ऑडियंस बजट हमारा इंक्रीज करना है, तो ऑटो रूल में ये होता है कि ऑटोमेटिक आफ्टर 2 या 3 डेज में हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिससे 15 to 20% जो बजट है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे इंक्रीज होता रहे। ओके, तो मतलब इसमें हमें कुछ कंडीशंस के बेस पे हम ऑटो रूल सेट कर सकते हैं, और जो जब भी कंडीशन मीट होगी तो ऑटो रूल अप्लाई हो जाएगा, ऑटो रूल ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ओके। सोनू, मुझे ये बताइए कि फेसबुक एड्स में एड फटीग क्या होता है? हैं। ऐड फटीग एक प्रॉब्लम आ जाती है जब हम कोई ऐड रन करते हैं, तो जो हमारी ऑडियंस है, लाइक किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को हमारा ऐड जब बार बार दिखाई देता है सेम ऑडियंस को, तो ये इशू आता है, उससे हमारा जो बजट है वो भी हाई हो जाता है, लाइक, है ना। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि लाइक हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर हम कैप लगा के इसको लिमिट में ला सकते हैं, लाइक सेट कर सकते हैं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पर कैप लगाकर, फ्रीक्वेंसी पर कोई कैप लगाने का ऑप्शन है? लाइक आप लीड जनरेट कर रहे हो, है ना, तो वहां पे तो लीड वाले पूरे कैंपेन में हमको फ्रीक्वेंसी का कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। राजीव, आप बताएंगे कैसे हम एड फटीग की जो प्रॉब्लम है ना, इसको सोल्व कर सकते हैं? बेसिकली हम एड फटीग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पहले तो हम ऑडियंस चेंज कर सकते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में ऑडियंस चेंज करेंगे, और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्लेसमेंट पे हमारी एड शो हो रही है, लाइक कि जहाँ से हमारे को हम चेंज करके टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम हमारे क्रिएटिव हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं, हेडलाइन हो गई, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है, CTA है, उनको हम चेंज करके हम एड फटीग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। होता क्या है कि एड फटीग होता है कि हमारा जो ऐड है, सेम लोगों को सेम ऐड बार बार दिख रहा है ना, तो वो बोर हो जाते हैं सेम ऐड को देख देख करके, तो वहां से रिजल्ट्स हमारे लिए ड्रॉप हो जाते हैं, और जो हमारा बजट है वहां पे वो वेस्ट हो रहा होता है ना। तो दो ही चीजें हैं, या तो हम ऑडियंस, जो हमारा ऐड है वो एक अलग ऑडियंस को दिखाएं, या फिर हम अपना जो ऐड है उसी को चेंज कर दें, है ना। सेम ऑडियंस को अगर ऐड दिख रहा है तो हम ऐड ही चेंज कर दें, नया ऐड दिख रहा है ना। तो ऐसे हम ऐड फटीग। तो सुनो, आप मुझे बताइए कि हम अपने फेसबुक पेज से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को कैसे लिंक कर सकते हैं, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे फेसबुक एड्स? ओके, जो हमारा फेसबुक ऐड पेज है उसको हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से कनेक्ट इसलिए करते हैं ताकि, लाइक कि दो तरीके से कर सकते हैं इसको कनेक्ट, बिजनेस मेटा मेटा बिजनेस सूट से
और लाइक जो फेसबुक ऐड पेज है वहाँ पे उसकी सेटिंग में जाके वहाँ पे लिंक अकाउंट का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, और इनको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक कुछ कैंपेन हम ऐसे चलाते हैं जहाँ से हम ऑडियंस को व्हाट्सएप के ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें बिजनेस व्हाट्सएप को अपने जो फेसबुक एड मैनेजर है उससे कनेक्ट करना होता है, और लाइक कि इंस्टाग्राम से भी इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे जो भी हमारे ऐड पे क्लिक करे तो वो हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चला जाए, इसलिए इनको कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। राजीव आप बताइए, कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस क्या होती है? ठीक है सर, स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कोल्ड ऑडियंस की। कोल्ड ऑडियंस वो होती है जो हमारे बिजनेस और हमारे ब्रांड वगैरह जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, तो वो कोल्ड ऑडियंस होती है। वार्म ऑडियंस वो होती है जो हमारी प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस है, ब्रांड वगैरह, उससे वो इंटरेक्ट कर चुकी है और लाइक कि वो हमारे बिजनेस को अच्छे से जानती है और उसका जो प्रोडक्ट बाई करने का इंटेंट वगैरह है। और हॉट ऑडियंस वो होती है जिन्होंने हमारे से हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लिया है ऑलरेडी, हमारी वो ऑडियंस हो गई है कि उन्होंने हमारे ब्रांड पे ट्रस्ट हो गया है, उन्होंने हमारे से प्रोडक्ट बाई कर लिया है। लाइक कि हम जैसे देखते हैं मेटा में हमारे पास लीड्स आती है, लाइक स्टार्टिंग में हमारे एड को कोई नहीं जानता, तो वो कोल्ड ऑडियंस होती है और फिर लाइक वो हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट करती है और हमारे को लीड वगैरह कॉन्टेक्ट फॉर्म फिलअप करती है, तो वो वार्म ऑडियंस होती है। जब हमारा एंड में हमारा गोल लाइक कन्वर्जन है और जब वो कन्वर्ट हो जाता है, हमारी जो भी प्रोडक्ट है सेल हो गया, वो हॉट ऑडियंस में आ जाती है। और जो हम लाइक एग्जांपल के तौर पे देखें तो मेटा ऑडियंस में स्टार्टिंग में हमारे पास डिटेल टारगेटिंग में जो ऑडियंस होती है वो वार्म ऑडियंस होती है। आफ्टर जो हमारी बाद में जब कस्टम वो हो जाती है, एग्जिस्टिंग हो जाती है, हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट कर लिया है और वो आगे उसका इंटेंट ये है कि वो प्रोडक्ट परचेज कर सकती है, वो वार्म ऑडियंस होती है। एंड में जैसे कन्वर्ट हुआ और उसमें हॉट कोल्ड में आ जाती है ऑडियंस। आप बताइए, फॉर सपोज मैंने एक कैंपेन रन किया हुआ है और वो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है ना, और मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो मैं उसको स्केल करूँ, है ना, मैं उसमें बजट अपना इंक्रीज करूँ, है ना। तो स्केलिंग के हमारे पास में क्या क्या मेथड है ना, तो वो चीजें आप बताइए और कैसे काम करता है। लाइक स्केलिंग टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट होती है वर्टिकल एंड सेकंड होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में हम ये करते हैं कि जो भी हमारा कैंपेन रन हो रहा है, जो उसका बजट है, वो हम आफ्टर 2 या 4 डेज के बाद में 15 टू 20% बढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि हम एकदम से जो हमारा बजट पहले से है उसका 50% बढ़ा दिया, तो उससे फिर क्या हमारी जो सीपीसी है, कॉस्ट पर लीड है, और ये इंक्रीज हो जाती है, तो ये गुड वे नहीं है। तो इसके बजाय हम 15 टू 20% हमारा बजट इंक्रीजिंग होना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हमारा क्या अलग-अलग हम इसमें स्केल करते हैं, लाइक हमारा जो एड वगैरह है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है और हम ये चाहते हैं हमारी और न्यू बेटर परफॉर्म करे, तो इसके लिए हम अलग ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं और अलग-अलग एड क्रिएटिव यूज करना, ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आता है। तो आप बोल रहे हो कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए अपन करते हैं, लेकिन चलो मैंने एक कैंपेन चलाया, तो क्या क्या मैट्रिक्स है जो मैं चेक करूंगा कि मेरा कैंपेन सक्सेसफुल रन हुआ है या मैं राइट ऑडियंस तक पहुंच पा रहा हूँ? लाइक स्टार्टिंग में हमारे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या जा रही है, कहीं हमारा एड किसी को बार-बार शो तो नहीं हो रहा, हमारी सीपीसी ज़्यादा नहीं जा रही, हमारा सीपीएम कॉस्ट पर इम्प्रेशन वो ज़्यादा हाई तो नहीं जा रहा, हमारी लीड की प्राइस ज़्यादा नहीं जा रही, और जो हमारे लिंक हमारे एड पे क्लिक तो कर रहे हैं बट वो लीड फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, तो इन मैट्रिक्स को चेक करके हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। है ना, एक कैंपेन की सक्सेस हम मेजर कर सकते हैं इन मैट्रिक्स को चेक करके, है ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को चेक करके, है ना। अच्छा, आपको देखना है कि लाइक लीड्स के लिए कैंपेन आपने चलाया हुआ है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आप चेक करेंगे? लाइक हम कॉस्ट पर लीड भी चेक करेंगे ओके, और कॉस्ट पर क्लिक की सीपीसी भी चेक सीपीसी करेंगे। भी चेक करेंगे बिल्कुल, कि कितने क्लिक्स पे हमारे पास लीड आ रही है या नहीं आ रही, तो उसके हिसाब से हम इम्प्रेशन रीच देखेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सीपीएम आप बताइए राजीव, कि लाइक मैंने एक कैंपेन रन किया है ना, और लीड्स के लिए मैंने कैंपेन रन किया है और उसमें लीड्स तो मेरे पास में काफी सारी आ रही है ना। मैंने इंस्टेंट लीड के लिए कैंपेन रन किया हुआ है जो कि फेसबुक से मुझे लीड्स आएंगे ना, तो लीड्स तो मेरे पास में बहुत सारी आ रही है, लेकिन मुझे दिक्कत क्या आ रही है कि लाइक क्वालिटी लीड्स मुझे नहीं मिल पा रही है। जब मैं कांटेक्ट कर रही है टीम उनसे, तो कोई बोलता है कि मैंने फॉर्म फिल किया ही नहीं है ना, तो ये एक मेजर इशू रहता है लीड्स में। तो आप बताइए क्वालिटी लीड्स हम कैसे लेकर के आ सकते सर, क्वालिटी लीड के लिए हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना पड़ेगा, हमारी जो ऑडियंस है वो नेरो
या हमारे पास प्रीवियस जो डेटा हमारे पास जो रियल में हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में तो हमारे को ऑडियंस हो गया। ओके, मतलब सबसे पहले आप कहना चाह रहे हैं कि हमें एक राइट ऑडियंस होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जब हम एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम मल्टीपल टाइप के कस्टम क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे हमारे को ये पता चलेगा कि जो भी हमारा यूजर्स है, कस्टमर है, वो पहले से ही उसका वो माइंडसेट रहे कि हाँ मेरे को इस टाइप का खरीदना है या कुछ प्रोडक्ट बाय करना है, वो पहले से हमारे को इन्फॉर्मेशन दे। और राइट नाउ अभी एक न्यू अपडेट आया है कि जो अपने मोबाइल नंबर है, जो भी फॉर्म फिल करेगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन होने लगा है। तो वेरिफिकेशन आने के बाद में उसके यूजर्स के पास ओटीपी जाएगा, फिर वो वेरीफाई करेगा, तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्वालिटी लीड आने के हमारे पास। तो ये बेटर ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो तीन चीजें आपने बताई ना। सबसे पहले तो हम हमारी ऐड जो है वो राइट ऑडियंस को दिखनी चाहिए। उसके बाद में हम कस्टम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनका आंसर उनको फिल करना पड़ेगा, खुद से फिल करना पड़ेगा ना, ऑटो फिल नहीं होगा। हाँ हाँ। और तीसरी चीज है कि हम वेरिफिकेशन लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई हो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक। सुनो, आप मुझे ये बताइए कि आजकल क्या है, वीडियो एड्स ज़्यादा कंज्यूम हो जा रहे हैं, तो आप क्या-क्या पॉइंट ध्यान में रखोगे जब आप एक वीडियो एड शूट कर रहे हो? जब हम कोई पर्टिकुलर एड्स के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं, तो हमें लाइक कुछ बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको रोकने के लिए हमें सबसे पहले एक वीडियो के अंदर, वीडियो की स्टार्टिंग में हमें एक अच्छा सा हुक लगाना चाहिए। हुक मतलब ऐसे कि जो ऑडियंस को रोक के रखे आगे देखने के लिए। और फिर जो वीडियो है उसका जो सेंटर पार्ट है, उसके अंदर हमें जैसे लाइक कोई अर्जेंसी शो कर सकते हैं, जैसे हमारा कोई ऑफर है उसके बारे में बता सकते हैं। और वीडियो के एंड के अंदर हम लाइक कॉल टू एक्शन दिखा सकते हैं कि लाइक जैसे कि वीडियो के बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर ऐसे कुछ दिखा सकते हैं जिससे कि जो हमारा जो भी देखने वाला कस्टमर है वो कन्वर्ट हो जाए, या फिर आके देखे हमारे जो भी प्रोफाइल है वेबसाइट उसको। और लाइक इसमें हम एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जो वीडियो की जो साइज है, लाइक की जो रिकॉर्डिंग करने की जो साइज है वो 9:16 होनी चाहिए। ये सब करके हम लाइक एक अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं और लाइक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। राजीव, आप मुझे बताइए, एक माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक टूल है, उसके बारे में जानते हैं आप? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी टूल क्या है और ये हमारी कैसे हेल्प कर सकता है फेसबुक एड्स में? सर, माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी एक फ्री टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। इसको हम हमारी वेबसाइट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे हम एक लाइव रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जो भी यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आया है, लाइक कि उसने क्या एक्टिविटीज कर रहा है, लाइक वो कौन से पेज पे जा रहा है, कौन से प्रोडक्ट एड टू कार्ट कर रहा है। वो तो उससे क्या हमारे को एक आइडिया हो जाता है कि कस्टमर का इंटेंट हमारे को पता चल जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी के थ्रू हमारे को एक हीट मैप भी मिलता है, जो ये इंडिकेट करता है कि कलर्स में इंडिकेट करता है कि क्या-क्या यूजर्स एक्टिविटीज कर रहा है। तो ये एक फ्री टूल है, इससे हमारे को पूरी क्लियरिटी मिल जाती है कि यूजर्स का इंटेंट क्या है, और हम चेक कर सकते हैं कि वो कौन से पेज पे जा रहा है, एड टू कार्ट कर रहा है, क्या एक्टिविटीज कर मतलब हमें यूजर बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है कि हमारे लैंडिंग पेज पर आने के बाद में यूजर किस तरह से बिहेव कर रहा है ना। और उसके बाद में हीट मैप की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट के किस किस पार्ट के साथ में यूजर ज्यादा एंगेज हो रहा है ना। जहाँ जहाँ पे हमने कॉल टू एक्शन दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा, कौन से कॉल टू एक्शन के थ्रू हमें ज्यादा कन्वर्जन मिल रहे हैं, वो सब चीजें हमें मिल जाती है, ताकि हम लैंडिंग पेज को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, वेरी गुड। तो आज का इंटरव्यू हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें उन सभी को जो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या मेटा एड सीख रहे हैं, है ना। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।